नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो हम बात करने वाले हैं आपके एक जो कट ऑफ जाने वाली है एनसीआर ओवरसीयर गेट सी की, ठीक है, उसका एक एनालिसिस करने वाले हैं। ये एक्यूरेट कट ऑफ नहीं होने वाली, मैं पहले क्लियर कर दूं, फिर आप लोग बोलोगे कि कट ऑफ तो इतनी गई है। ठीक है, ये बेस्ड है जो आपने मेरे को डाटा प्रोवाइड किया है गूगल फॉर्म के थ्रू। ठीक है, ये एकदम एक्यूरेट नहीं है क्योंकि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो अराउंड 5000 प्लस ही होंगे, लेकिन जो मेरे पास डाटा है वो 100 कैंडिडेट्स का है। ठीक है, 103 यानी 103 या 4 कैंडिडेट्स का डाटा है मेरे पास। ठीक है, तो उसी डाटा के बेसिस पे हम लोग इसको थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाने वाली फिक्स है। ओके, तो पहले मैंने क्लियर कर दिया, तो अब बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग हर एक कैटेगरी वाइज जो मेरे पे नंबर आए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो पूरी लाइन में। ठीक है, आपके नंबर कितने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एवरेज मार्क्स लिख रखे हैं हर एक कैटेगरी के, जैसे कि जनरल के लिख रखे हैं। ठीक है, उसके एवरेज मार्क्स कितना 75.20 है। ये ज़्यादा कम हो सकता है क्योंकि डाटा मेरे पास कम है। ठीक है, डाटा ये मिनिमम डाटा है 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है वो 95 तक गए हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि 90 से ऊपर भी स्कोर करेंगे, लेकिन बच्चे होते हैं जो 90 प्लस भी स्कोर कर रहा है। तो जनरल में देख लिए कि 90 प्लस में 2 कैंडिडेट्स हैं मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, 94 एंड 95, लेकिन और भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो 90 प्लस हो, 91 2 3। ठीक है, 90 भी होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एक होल नंबर आने वाला है सबका। ठीक है, किसी का 90 91 इस तरह आएगा, किसी का पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो होल नंबर आएगा। तो बहुत से कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हो, गूगल फॉर्म में डाटा फिलअप नहीं करा हो। ठीक है, तो वो भी कैंडिडेट्स होंगे, तो इनके नंबर भी हो सकते हैं 90 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स होने वाले वो 75.20 है। और इसके देखें आप लोग, अगर आपके 80 प्लस से कम है, मैं कहूँगा कि 85 प्लस से भी कम है, तो आप सिलेक्शन के लिए ना सोचिएगा जनरल में। ठीक है, क्योंकि जनरल वालों के लिए आपका 85 प्लस है तो आप सोच सकते हैं सिलेक्शन के लिए। डीवी के लिए मैं कट ऑफ अभी बता दूंगा आपको आने वाली स्लाइड्स में। ओके, तो यहाँ पे ये सारे नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि आपके नंबर कहाँ पे और आप किन से कितना कम है। ठीक है, आप यहाँ से अंदाज़ा भी ला सकते हैं कि आपका डीवी में तो हो जाएगा लेकिन फाइनल मेरिट में ना हो शायद। ओके, तो यहाँ पे आपको फिर बात करते हैं हम लोग ओबीसी की। तो ओबीसी की जो एवरेज मार्क्स है 74.41 है, लेकिन यहाँ भी आप मार्क्स देखें तो यहाँ भी 90 और 90 एंड 91 के 2 कैंडिडेट्स हैं। हो सकता है इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो एवरेज बहुत सा ज़्यादा कैंडिडेट है वो 80 प्लस है, यानी कि आप 85 इसमें ही मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पेपर बहुत ही ईजी था। ओके, अब तो लेकिन बातें हमको कंफर्म तभी होंगी जब आपका जो फाइनल आंसर की आ जाएगी, उसमें जो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, वो आपको शो कर देंगे आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ओके, तो उसमें आपको फाइनल मार्क्स आप अपने पता चल जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एससी कैटेगरी के बारे में। तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि अगर आपके 80 प्लस है तो गुड एंड, ठीक है, अगर 75 प्लस है तो ओके है। ठीक है, अगर 75 से कम है तो आपका कोई चांसेस नहीं बनेगा एससी कैटेगरी में। ठीक है, सिलेक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 75 से कम है तो डीवी और कॉल के लिए दोनों के लिए आपका कोई भी चांस नहीं बनेगा, सिलेक्शन के लिए भी। ओके, तो अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। तो जो एसटी कैटेगरी है वहाँ पे जो मार्क्स है वो 76.16 है, एवरेज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत से बच्चों के 76 77 80 से भी ऊपर आए हैं, 81 84 उन्होंने कमेंट किया था, लेकिन गूगल फॉर्म में डाटा फिलअप नहीं किया। ठीक है, 84 भी थे कि एसटी के बच्चे के, तो उसका तो बहुत चांसेस है, 101% हो जाना चाहिए 84 वाले का तो। ठीक है, क्योंकि एसटी में इतना बहुत ही कम आता है। ठीक है, ये जनरल के बराबर वो नंबर लेके आया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आप देख सकते हैं कि एसटी वाले में कि आप लोग कहाँ पे लाई कर रहे हैं, आपके मार्क्स कहाँ पे है। ठीक है, तो जो 50 से बिलो वाले के बच्चे हैं तो वो तो सोचे ही ना सिलेक्शन के बारे में, उनके लिए तो डीवी के लिए भी कॉल नहीं आएगा। ठीक है, 60 प्लस जो मार्क्स है 60 टू 70 से ऊपर ही डीवी के लिए कॉल आने वाला है। मैं बात करूं अगर एसटी के लिए तो 70 से ऊपर कॉल आएगा, अगर एससी के लिए बात करूं तो 75 प्लस से कॉल आएगा। ठीक है, और जनरल के लिए बात करूं तो 80 प्लस से कॉल आएगा। ये सिर्फ डीवी के लिए कॉल आने वाला है, फाइनल सिलेक्शन नहीं है। फाइनल सिलेक्शन में हम हर एक में 5 मार्क्स ऐड करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि डीवी के लिए वो 2 to 3 टाइम्स बुलाते हैं, या फिर एक बल्क में 100 कैंडिडेट्स उठा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अब कट ऑफ के बारे में। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपने डाटा दिया उससे बेसिस पे। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फिर बोलता हूँ मैं। और कुछ एनसेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्यों आपको आगे क्या करना है अगर आपका नहीं बनता है तो, आपका अगर नहीं बनता है तो आपको क्या करना है। ठीक है,
ओके, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है डीवी के लिए, ठीक है, 83 टू 85, ठीक है, 80 टू 83, और जनरल के लिए 83 टू 85 है, ओबीसी के लिए 80 टू 83 है, एससी के लिए 76 कह सकते हैं, 76 टू 82, ठीक है, 78 भी ओके है, क्योंकि पेपर ने नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, किसी का पॉइंट में आने वाला नहीं, राउंड फिगर होने वाला है। फिर भी आप देखेंगे, फिर उस जब दो कैंडिडेट्स के बराबर नंबर आएंगे तो उनका डीओबी देखी जाएगी, उनका अल्फ़ाबेट देखा जाएगा, तो उसके बेसिस पे बहुत से कैंडिडेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि 82 के 10 कैंडिडेट्स हैं, हो सकते हैं 100 भी हो सकते हैं, तो फिर उनको हम लोग अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो वही हमारे बैठ जाएंगे 20-25 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो कट ऑफ वेरी कर सकती है। ओके, तो एससी के 78 से 82 है, एसटी का 74 टू 78 है, ये रेंज होने वाली है, ठीक है। ये डीवी के लिए यहाँ पर अगर आपकी इस रेंज में नंबर हैं तो आपको 101% डीवी के लिए तो कॉल आना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल मार्क्स कितना हो सकता है। फाइनल में बोलूँ तो ये तो डीवी के लिए होगा, इसमें से फाइनल में बोलता हूँ अगर, तो जनरल के लिए अगर आपके 90 प्लस हैं, होंगे बहुत बच्चों के, क्योंकि 90 प्लस वाले जनरल के बहुत होते हैं, 95 टू आपका 88 बहुत से बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है जो जनरल कैटेगरी के इस रेंज में आते हैं, ठीक है। ओबीसी की बोलूँ अगर मैं, तो उनका 85 प्लस है, जिन बच्चों का ओबीसी में, ठीक है, ओबीसी में 85 प्लस, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये 80 टू 83 वालों के लिए डीवी के लिए कॉल तो आ जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। आप इतना दूर जाओगे, वो डीवी के लिए हमेशा 2 से 3 गुना ज़्यादा बच्चे बुलाते हैं, जिससे उनकी जो सीट्स है वो खाली ना रह जाए। लेकिन क्या होता है, पैसा आपका ही जाता है, इतना दूर ट्रैवल करके जाते हो, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कि किन बच्चों को डीवी के लिए जाना चाहिए, किन को नहीं जाना चाहिए, जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि बच्चा सर्दी में इतना दूर जाएगा, पैसा भी इतना खर्च होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किन बच्चों को डीवी के लिए जाना चाहिए, किन को नहीं जाना चाहिए। ओके, एससी के लिए बात करें तो अगर आपके 84 प्लस हैं तो रेयर आपका हो जाएगा आराम से, ठीक है, एससी का 84 टू 85, ठीक है। और एसटी की बात करें तो 74 टू 78 तो कट ऑफ है, लेकिन 80 प्लस जिनका है तो उनका तो 101% है एसटी के लिए, ठीक है। क्योंकि एसटी में बच्चे बहुत ही कम मार्क्स लेके आ रहे हैं, मैंने जो एनालिसिस है डाटा का मैंने आपको दिखाया था एसटी वालों बच्चों का, ठीक है। ये देखिए एसटी वालों का, तो 80 का एक ही कैंडिडेट्स हैं, 80 का एक ही कैंडिडेट्स हैं, और जो 84 का मैंने बताया था, जिसने कमेंट किया था लेकिन इसमें डाटा फिलअप नहीं किया जिस बच्चे ने, तो उसका तो 101% है, ठीक है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास डाटा है वो 100 कैंडिडेट्स का है, 103 कैंडिडेट्स का, लेकिन जो एग्ज़ाम दिया वो बहुत से बच्चों ने दिया है, ठीक है। तो हम लोग फाइनल कट ऑफ का एकदम एक्यूरेट नहीं बोल सकते कि ये कट ऑफ आने वाली है। तो ये सारी होने वाली है आपकी कट ऑफ, ठीक है, ये सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपका एनालिसिस करने में थोड़ा, कि बहुत से टाइम से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप कट ऑफ का वीडियो बनाओ, ठीक है, क्योंकि डाटा नहीं था, विदाउट डाटा मैं कुछ भी चीज़ें उठ पटांग नहीं पटक सकता आपके सामने। ओके, डाटा अभी आया है, ठीक है, 100 क्रॉस करा, मैंने बोला 100 क्रॉस करेगा तभी मैं कुछ बता पाऊँगा, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आपका, एक रफ आइडिया इससे आपको लग जाएगा, ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है। ओके, अब जब डीवी आएगा तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि डीवी के लिए किन बच्चों को जाना चाहिए, क्योंकि सेंटर जो सिंगरौली है आपका, जहाँ भी आप जाओगे सिंगरौली जाना आपको, वो आपके आंध्र प्रदेश से आ रहा कोई बच्चा, ठीक है, कोई बच्चा उड़ीसा से आ रहा है, तो इतना दूर से आएंगे तो आपको बहुत पैसा लगता है। तो आपको देखना है कि डीवी के लिए मुझे जाना बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। क्या हो रहा हो कि आप एक लास्ट पॉइंट पे हो, एकदम लास्ट बेंच पे हो और डीवी के लिए जा रहे हो, लेकिन आपका कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि आप लास्ट पॉइंट पे हो, वो लेते ही आपके 3 से 4 गुना बच्चे हैं। ओके, तो आपको उसको भी देखना है कि आपको डीवी के लिए जाना है या नहीं जाना, उसको देख के आपको जाना है, क्योंकि पैसा भी लगता है, टाइम भी जाता है, एनर्जी भी आती है, और होप भी होती है, ठीक है। एक होप के साथ अगर आप जाते हो तो वो होप आपकी ख़त्म हो जाती है, तो उस अगर आप लास्ट में हो तो आप ना जाइए डीवी के लिए। ओके, तो इस वीडियो में मैंने बस यही एनालिसिस करके आपको बताया कि रॉ मार्क्स, अगर आपके एवरेज मार्क्स जो मैंने सबके बताए हैं, एवरेज मार्क्स का मतलब ये था कि अगर आपके इससे ऊपर आ रहे हैं तो आपने अच्छा किया है, आप फाइटिंग में हो, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो, ठीक है। एवरेज का मतलब है आप एवरेज से अच्छा कर रहे हो, इससे अगर आपके मार्क्स ऊपर आ रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हो, आपको और इम्प्रूवमेंट की नीड है। और जो बच्चे एवरेज से भी नीचे हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे सिंपल एग्ज़ाम में इन एवरेज मार्क्स से भी नीचे नंबर लेके आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आप सारे सब्जेक्ट को रिवाइज तो करिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए। ओके,
तो इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, ओके। और बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहा था कि तेलंगाना का कोई पेपर था टाउन प्लानिंग करके, ठीक है, कि उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए। तो मैं यहाँ पे अभी आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करा सकता, क्योंकि ये वीडियो भी अभी आपके 6 डेज़ के बाद बन रही है। पिछली वीडियो मैंने 6 दिन पहले बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे अब जो साउंड प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं रात को आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन रात के टाइम पे यहाँ पे ये लाउड स्पीकर्स बजते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाता। अगर ये चीज़ें बंद हो जाएंगी तो मैं आपके लिए जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूँगा, अगर ये चीज़ें यहाँ पर बंद हो जाती हैं तो, ठीक है। क्योंकि अभी ये चीज़ चल रही है, मैंने कंप्लेन वगैरह भी करा है, लेकिन उसका कोई इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये इंडिया आप समझ सकते हैं, ओके। अगर लाउड स्पीकर्स यहाँ पे बंद हो जाएंगे तो मैं आपके लिए उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जिससे मैंने एनसीएल के लिए करवाया था आपके, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और बात करेंगे कुछ एनसीएल के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो उसके एग्ज़ाम हुए रिसेंट, सबका एनालिसिस करेंगे। एक ओवरव्यू में आपको देना चाहूँगा एनसीएल के बारे में, जितने भी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं उसके, ठीक है, क्या हुआ है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या अंदर का क्या बाहर का, सब बारे में बात करेंगे एनसीएल के बारे में, जिससे आपको एक क्लिक तो करे चीज़ें कि हो क्या रहा है आखिरकार, ओके। तो वो चीज़ें मैं देने की ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। अगर आपका नंबर इससे नीचे आ रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये रफ एनालिसिस है, हार्ड नहीं है, ठीक है। अदर एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आप एज पे हो सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे एज आपका सिलेक्शन 2 या 3 नंबर से रह जाता है, बहुत से बच्चे होते हैं इनका रह जाता है, तो आप एज पे हैं, आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।